नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। और मेरे वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपने सुई को निकालूंगी और यहाँ पे मैंने पिंक कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये शेप देखिएगा दिल शेप में है, इसलिए मैंने पिंक कलर का। आप देखिए आपका ग्राफ जैसे जैसे देख यहाँ आ रहा है तो आप इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास जो मेरा लाइन है मैंने यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से आना है। देखिए इस तरह से। और फिर मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है तो सेम इसी तरह से फिर हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे हम यहाँ पे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और जब हम यहाँ से इधर जाएंगे तो इसी तरह अपने धागे को सुई को इस धागे के नीचे से लेके आना। फिर देखिए हम यहाँ से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम अपने धागे को इस तरह से इसके नीचे से लेके जाएंगे और फिर देखिए हम यहाँ आएंगे। और जब हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से हम ऊपर से लेके आएंगे। फिर अब देखिए आपका ग्राफ यहाँ आ रहा है हमारा, तो इसी तरह से हम फिर सुई को इस धागे के नीचे से लेके जाएंगे। फिर हम यहाँ से अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है इस तरह से यहाँ पे। तो हम यहाँ से भी इसी तरह से ऊपर से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम ऊपर में थे, यहाँ भी इसी तरह से ऊपर आएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएं तो इस तरह से हमें अपने सुई को धागे के नीचे से लेकर जाना है। देखिए और इसी तरह से हमें जैसे जैसे ग्राफ जा रहा हम वैसे वैसे जाएंगे इसी तरह से। देखिए मेरा पहला स्टेप ख़त्म ही होने वाला। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ पे जाना है तो इस तरह से हम नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे मेरा ग्राफ आ रहा था, हम यहाँ पे आएंगे। इसके बाद देखिए ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरा ग्राफ, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इस तरह से हल्का सा यहाँ पे सुई को हम नीचे कर लेंगे और यहाँ से देखिए जो मेरा ग्राफ यहाँ है तो हम यहाँ पे सुई को निकालेंगे इस तरह से पीछे से। और इसके बाद हम अब अपने धागे को इस धागे के ऊपर से लेके आएंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह से सेम हमें हल्का कपड़ा पकड़ना है और फिर हम यहाँ से देखिए यहाँ आएंगे तो ये जो धागा है इसके हम नीचे से आएंगे, यानी अल्टरनेट अब आपको करना है। जैसे अभी आप यहाँ पे ऊपर से आए तो अब आपको यहाँ पे नीचे से आना है। और देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है इस तरह से तो सबसे पहले हम ये जो धागा है इसको हम सुई को इसके नीचे से लाएंगे और इसके देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और ये इसके हम यहाँ पे नीचे से आएंगे, यानी अल्टरनेट करें। यहाँ पे मैंने नीचे किया, फिर यहाँ ऊपर किया और फिर यहाँ पे नीचे किया। अब देखिए मेरा ग्राफ आ रहा है तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सुई को यहाँ से नीचे निकालेंगे और यहाँ से इस धागे के ऊपर से आएंगे देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो अब हमें यहाँ आना है। इस तरह से हम यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे
और फिर हम यहाँ से इस तरह से नीचे से आएंगे, क्योंकि अभी हम ऊपर से गए थे तो अभी हमें नीचे से आना है, क्योंकि अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे। और यहाँ से देखिए नीचे से लेके आएंगे और यहाँ से ऊपर, और फिर यहाँ पे हमें नीचे से लेकर जाना है। फिर ग्राफ यहाँ है तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे सुई इस धागे के नीचे से और यहाँ इस धागे के ऊपर से, और फिर हम यहाँ इसके नीचे से लेके आएंगे। देखिए यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से अपने ग्राफ को यहाँ पे निकालना है सुई को, और फिर यहाँ से हमें नीचे से आते हुए इस तरह से इस धागे के और इस धागे के ऊपर आना, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ सुई को धागे के नीचे से लाना है, और फिर हम यहाँ से, अब देखिए अभी आपको यहाँ आना है इस तरह से, और यहाँ से हम फिर इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका धागा है अल्टरनेट होना चाहिए, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे। अभी हम नीचे से आए थे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से धागे को अपने सुई के नीचे से लेकर आना है, और इस धागे के ऊपर से जाएंगे और इस धागे के हम नीचे से जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से अपने धागे को सुई के नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ पर और यहाँ से ऊपर, और इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से करके, और हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। इसी तरह मैंने इसे भी बना लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले अपने सुई को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे निकालेंगे। जो देखिए इस तरह से दो धागे का क्रॉस जो बना हुआ, यहाँ पे हम अपने सुई को निकालेंगे। अब हम यहाँ से देखिए इसमें जाएंगे, यहाँ आएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ आते हैं तो मेरा ये लॉक नहीं होता, लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं तो देखिए आप यहाँ पे लॉक होता है। तो इस तरह से हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मेरा ये धागा नीचे है, देखिए यहाँ पे जो क्रॉस है धागे का, यहाँ जो धागा नीचे, इस तरह से हम यहाँ उसके बीच से सुई को निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पे ये पहला वाला धागा पकड़ेंगे, और फिर देखिए यहाँ से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए, देखिए मेरा अब ये डिज़ाइन इस तरह से गोलाई में बनेगा। तीसरा स्टेप जो जा रहा है इस तरह से गोलाई में। तो अब हम यहाँ से देखिए यहाँ से इसी तरह से जो मेरा नीचे का धागा, इसे मैंने अपने सुई पे उठाया, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर हम इसमें आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें से इसमें यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। देखिए फिर यहाँ से जो नीचे धागा है उसे इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे और उसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हम इसे उठाएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इसी तरह से। पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में जो अल्टरनेट किए हैं, अभी पता चलता है कि क्यों किया था। अगर नहीं करते तो अब अभी तीसरा स्टेप नहीं होता। देखिए फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और देखिए फिर वही जो नीचे वाला धागा, इसे हम अपने सुई में इस तरह से उठाएंगे और इसी तरह से हम आगे इसी तरह से करते रहेंगे डिज़ाइन को। देखिए जैसे जैसे जा रहा है आपका, देखिए फिर हम यहाँ नहीं है तो इस डायरेक्ट इसमें आएंगे और इसी तरह से देखिए फिर इसी तरह से नीचे वाले धागे को मैं अपने सुई पे उठा लूँगी। फिर यहाँ से पहला वाला धागा तो उसे उठाना है, फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, इसमें भी इसी तरह से धागा को उठाएंगे और देखिए फिर हम ये वाला जो पहला वाला धागा, इसे अपने सुई पे उठाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर इस तरह से देखिए
यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। फिर देखिए यहाँ से हमें इसमें आना है यहाँ, और फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से हम, अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो अब आपको यहाँ पे बस इसी तरह से केवल यहाँ पे देखिए इन धागों के बीच से देखिए इस तरह से आपके सुई को निकाल लेना है। और फिर जब एक बार सुई आप निकाल लेंगे तो देखिए फिर ये वाला जो धागा है इस तरह से हम इसे अपने सुई पे लेंगे, और यहाँ वही सेम जो नीचे धागा है उसे आप इस तरह से अपने सुई पे उठा लीजिए। और फिर देखिए यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 4 धागा है, 1 2 और 3 और ये 4। तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को भी मैंने अपने सुई पे लिया। अब हम यहाँ से देखिए इधर से, अब मेरा ग्राफ इधर आ रहा तो हम यहाँ आ जाएंगे, और इसमें भी इसी तरह से मैं अपना तीसरा स्टेप कर लूँगी जो मैंने यहाँ पे किया था। देखिए मैं इसी तरह से यहाँ पे बना रही हूँ। अब यहाँ इस वाले शेप का भी तीसरा स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। अब मैं आपको बताऊँगी कि चौथा स्टेप कैसे बनना। देखिए इसी तरह से हम पहला वाला धागा उठाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से अब इसमें आ गए, और यहाँ से इसमें जाएंगे इस तरह से, और इसके बाद देखिए इसी तरह से मैंने नीचे वाले धागे को अपने सुई पे उठा लिया है, और इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे। और यहाँ पे आपने देखे दूसरा छोड़ के यहाँ तीसरा धागा भी है, इसे भी इस तरह से हम अपने तीसरे वाले धागे को सुई पे उठाना है, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से, और इसके बाद आपको यहाँ आना है, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 धागा, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना इस तरह से। और फिर देखिए हम यहाँ से अब इसमें जाएंगे, तो जो पहला वाला धागा उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे, और फिर हम यहाँ से जो नीचे में धागा उसे उठाते हैं, और फिर देखिए यहाँ आते हैं इस तरह से। हम यहाँ पे पहला उठाएंगे धागा, दूसरा छोड़ेंगे, फिर जो ये तीसरा वाला धागा उसे हम अपने इस सुई पे ले लेंगे। अब यहाँ से जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप देखिए यहाँ सिर्फ एक लाइन है, ये कॉर्नर नहीं, तो बस यहाँ पे आपको इस तरह से पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को उठाना है, और इसी तरह से हमें फिर यहाँ आ जाना है। और यहाँ आएंगे जब, तो इससे पहले वाले धागे को उठाएंगे, और यहाँ पे जो मेरा नीचे से धागा है इसे हम इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे, और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, और यहाँ से तीसरा वाला धागा भी सुई पे उठाएंगे। यानी जब हम यहाँ से 4 धागा, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को अपने धागे पे उठाना, और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ भी इसी तरह से हम नीचे वाले धागे को इस तरह से अपने सुई को उसके बीच से निकाल लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से देखिए इस तरह से पहला वाला धागा अपने सुई पे लेंगे, और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से, और फिर हमें यहाँ से इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और तीसरे को उठाना। फिर देखिए आप यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। गोलाई में ही डिज़ाइन बनाना आपको, ऐसे ऐसे बनता है। देखिए यहाँ पे फिर हम यहाँ आएंगे, इसी तरह से हम एक एक करके देखिए इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को हम अपने सुई पे ले लेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से इस तरह से, और इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे, फिर जब 4 धागा तो पहला उठाइए, दूसरा छोड़िए, और तीसरे को सुई पर उठा लीजिए। फिर देखिए यहाँ से हम इसमें आएंगे,
देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ भी वही सेम, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई में लेना है, फिर हमें यहाँ पे आना है इस तरह से। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ 4 धागा, तो वही पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को फिर से अपने सुई पे लेना। फिर यहाँ से जो पहला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। और फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ जाना है। और फिर यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा इस वाले शेप का चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से सुई को अपने नीचे करना है। अब हमें यहाँ से और यहाँ गांठ लगा लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इसका भी 4 वाला चौथा स्टेप बना लिया। और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से लंबा अपने अनुसार बॉर्डर भी बना सकते हैं आगे इधर से बढ़ा के। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।